गाइज एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। लेकिन यार वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हमें एक फ्यूनरल देखने को मिलता है जहां लील के हस्बैंड की किसी बीमारी के चलते मौत हुई थी। यहां पर लील की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड रोज भी अपने बेटे टॉम और हस्बैंड के साथ आई थी, जो कि लील और उसके बेटे इयान का दुख बांटते दिखाई देते हैं। दरअसल लील और रोज बचपन से ही एक साथ ही बड़ी हुई थी और फिर उनकी शादी हो गई, जिनको एक एक बेटा हुआ। लील के बेटे का नाम इयान और रोज के बेटे का नाम टॉम था। लेकिन कुछ टाइम बाद अब लील के हस्बैंड की मौत हो गई और इसके कुछ दिन बाद ही रोज का हस्बैंड भी अपनी नई जॉब के लिए सिडनी चला जाता है। वो रोज को साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन रोज अचानक से लील को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। टॉम भी इयान का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, जैसे उन दोनों की मोम्स थी। वो भी वैसे ही एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगे थे और कुछ टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए ही बड़े हो जाते हैं। एक रात लील और इयान रोज के घर पर आए हुए थे, जहाँ ये लोग ड्रिंक करके काफी इंजॉय करते हैं। लेकिन जब इयान रोज के साथ डांस कर रहा था तो वो रोज से अट्रैक्ट हो जाता है और उसी रात टॉम ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो इयान अपनी मोम लील को घर भेजकर वहीं टॉम के पास ही रुक जाता है। और जब रोज अपना काम खत्म करके सोने जाती है तो इसी बीच इयान उसके पास जाकर उसे किस करने लगता है। पहले तो रोज थोड़ा हेजिटेट होती है, लेकिन फिर वो भी इयान का साथ देने लगती है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन आधी रात को ही टॉम पानी पीने के लिए उठता है तो वो अपनी मोम को इयान के रूम से आते देख लेता है और वो समझ जाता है कि इयान और उसकी मोम रोज का अफेयर चल रहा है। पहले तो इस बात से टॉम काफी गुस्सा होता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो भी इयान की मोम के साथ वैसा ही करेगा जैसा उसने मेरी मोम के साथ किया है। और अगली सुबह ही टॉम लील के घर जाकर उसे किस करने लगता है। लेकिन लील को ये सब गलत लगता है तो वो टॉम से दूर हो जाती है। पर तभी टॉम लील को सारी बात बताता है, कैसे रोज और इयान का अफेयर चल रहा है। ये सुनकर लील को टॉम की बात पर विश्वास नहीं होता और रात को वो लील के रूम में जाकर लील के पास में ही सो जाता है। और जब लील अगली सुबह उठती है तो टॉम उसे किस करने लगता है। इस बार लील भी उसे नहीं रोकती, जिसके बाद ये इंटीमेट भी हो जाते हैं। इसके बाद टॉम अपने घर जाता है तो उसकी मोम उससे पूछती है कि वो पिछली रात कहाँ था। तो इस बात पर टॉम सच बता देता है कि वो लील के साथ वही कर रहा था जो पिछले कई दिनों से तुम इयान के साथ कर रही थी। ये सुनकर रोज को गुस्सा आ जाता है और वो टॉम को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद रोज लील के पास जाती है, जहाँ वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ये अफेयर गलत है, अब वो ये आगे नहीं करेंगी। लेकिन जब इयान को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपनी मोम को बोलता है कि वो रोज से प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता। ये बोलकर वो रोज के पास पहुंचकर उसे अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। इसी के साथ इयान रोज के साथ फिर से इंटीमेट हो जाता है। इयान को ऐसा करने से रोज भी नहीं रोकती। एक तरफ टॉम और लील भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, उनका अफेयर भी ऐसे ही चलता रहता है और इस अफेयर से ये चारों काफी खुश थे। और ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। लेकिन अब टॉम के मोम डैड का डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि उसके डैड उन्हें सिडनी लेकर जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं गए थे। उसके बाद सिडनी जाकर टॉम के डैड ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसका एक छोटा बच्चा भी है। टॉम एक छोटा डायरेक्टर था, तो उसके डैड अपना एक ड्रामा डायरेक्ट करवाने के लिए उसे सिडनी बुला लेते हैं। टॉम सिडनी चला जाता है, जहाँ उसे काम के बीच मैरी नाम की एक लड़की मिलती है जो टॉम से अट्रैक्ट हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद ही टॉम अपना काम खत्म करके जल्दी से लील के पास वापस आ जाता है, क्योंकि उसे उसकी याद सता रही थी। और फिर कुछ दिन बाद ही टॉम का बर्थडे था, तो उसके डैड मैरी को भी अपने साथ ले आते हैं, जो कि टॉम को लाइक करती थी। और फिर ये लोग पार्टी करने लगते हैं। और जब पार्टी में टॉम और मैरी एक साथ डांस करते हैं तो लील उन्हें देखकर जेलिस फील करती है। उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अब उनका अफेयर और नहीं चल पाएगा। ये बात लील रोज से भी डिस्कस करती है, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब वो अपना अफेयर बंद कर देंगे। और जब टॉम को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके लिए मान जाता है, लेकिन इयान अब भी उसके लिए तैयार नहीं था। और फिर कुछ दिन बाद ही टॉम की शादी मैरी से हो जाती है। लेकिन एक तरफ इयान अफेयर बंद होने की वजह से परेशान रहने लगा था। एक दिन जिसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। और जब इयान हॉस्पिटल में एडमिट था तो रोज उसके पास जाती है, पर इयान उससे मिलना नहीं चाहता था। इसके अलावा वहीं पर हैना नाम की एक लड़की थी जो इयान की फिजिकल कंडीशन में सुधार के लिए उसकी हेल्प करती है। और कुछ दिनों के बाद ही इयान और हैना प्यार करने लगते हैं और फिर वो शादी भी कर लेते हैं। इसके बाद कुछ साल गुजर जाते हैं, जहाँ इयान और टॉम का एक एक बेटा हुआ था। और
और फिर एक रात इयान और हैना रोज के घर पर बातें कर रहे थे, तो इसी बीच टॉम टहलने के बहाने लील के घर जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। लेकिन ये चीज इयान भी देख लेता है और यही बात वो अंदर जाकर रोज को बताता है। ये सुनकर वहीं बैठी हैना और मैरी इयान से पूरी बात पूछती हैं, तो इयान उन्हें बता देता है कि उसका और रोज का भी शादी से पहले अफेयर था, लेकिन टॉम और लील का अफेयर शादी के बाद भी चल रहा है। अफेयर की बात जानने के बाद हैना और मैरी को ये चीज काफी बुरी लगती है और वो दोनों अपने बेटों को लेकर उन्हें छोड़कर वहां से चली जाती हैं और ये चारों फिर से एक बार अकेले रह जाते हैं। यहीं पर इस मूवी का भी एंड हो जाता है।